आम्ही माईक वरची माणसं आहे. अ, तर आपण सत्काराकडे वळूया. अर्थात ज्यांच्या सौभाग्यवती प्रभाग क्रमांक 20 मधून नगरसेवकाची निवडणूक लढवत आहेत ते सन्माननीय आमचे नरेश गरज साहेब यांचा यथोचित सन्मान होते. कॅमेरामॅनना उपस्थित आपण कॅमेरा इकडे वळवायचा आहे. मायेची उबदार शाळ, प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि टुर्नामेंटची गोड आठवण सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना सन्मानित करण्यात येते. अगदी हे भिंगारी गावावर असलेले नितांत प्रेम, नगर चस्कावर असलेले त्यांचं नितांत प्रेम आणि प्रभाग क्रमांक 20 मधून त्यांच्या सौभाग्यवती त्यांच्या अर्धांगिनी वैशालीताई नरेश घरत ही निवडणूक लढवत आहेत. त्यांना आपण सर्वांनी भरपूर पाठिंबा द्या आणि त्यांची सीट भरघोस मताने आणा. सिद्धेश कड़व आणि अर्पित म्हात्रे ये जोड़ी मैदान के अंदर इस बार जा रही है. तो फिलहाल इसी बीच गेंदबाज तैयार है हर्षद कड़ू. पहली गेंद और ये पहली गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप ज्यादा है. अंपायर ने दोनों पंख ओपन किए तो अतिरिक्त रनों के साथ खाता ओपन हो चुका है. स्कोर 1. और इस बार ये भी गेंद खराब है. चला ते वाशिगावचे खेळाडू पटकन जातो मी तुमच्यामुळे वाईट पडतं बॉल. काही हरकत नाही. अशी आपली मजाक मध्ये जातो आपण. मॉडरेटच्या बाहेर चला सहकार्य करा. बैक टू बैक 2 वाइड. बेहतरीन शर तरीके से इस बार कट किया है गेंद को. चल गई गेंद पॉइंट सीमा रेखा के बाहर जाएगी. बॉल की जीत, फील्डर की हार. गेंद सीमा रेखा पार. नंबर 4. मास्टर तेरे ऊपर किसी की नजर होगी. बाउंड्री आई और नेरुल 11 नेरुल टीम का स्कोर पहुंचा है 7 के घर में. क्या रे पैसा कम मिलेगा ऐसा बजाएगा तो बीच में कुछ बजाने का नहीं. शांति. 7 स्कोर. अब आपकी 6 पे जा चुका है स्कोर. और इस बार या क्रॉस लाइन से घुमाने जरूर गए थे लेकिन गेंद बल्ले के बीच संपर्क नहीं है. टीम का स्कोर 6 के घर में. सिद्धेश इस बार 4 पे खेल रहे. अतिरिक्त रन 2 आए वाइड के बदौलत. और यहाँ से देखिए पलकर साहब नजर डाले उस पेड़ के ऊपर तो कैसा दिख रहा है. देखिए ऐसे देखिए पीले जर्सी में कंप्लीट दिख रहा है. और ये शॉट बढ़िया है. इनसाइड आउट शॉट खेला हुआ है और पॉइंट सीमा रेखा के बाहर. दूसरा दंदनाता हुआ चौका. ठोक दीजिए. रन बन चुके 10 और सत्यन काकड़े साहब के जो वो जब खेलते हैं तो उसे कहते हैं मेंढी. इसे 10 स्कोर. और इस बीच ये गेंद लाइन के अंदर से चली गई है तो इस बार गेंद और बल्ले के बीच कोई कनेक्शन हुआ और टीम का स्कोर 10 पे रुका हुआ है.
इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें शेष है। सोनारी बनाम नेहरू के बीच टक्कर चल रही है और ये बाहर जाएगी मिड विकेट कंट्री के बाहर। नंबर 6 छक्के के साथ डीजे स्वागत करो। उन्नीस सौ बानवे के दशक में गाना बहुत चलता था। गैदरिंग में सत्यन काकड़ी ने इस गाने के ऊपर अच्छा डांस भी किया था। आया है राजा और इसी बीच एक सिंगल मिलेगा जरूर। वाइट प्लस सिंगल तो स्कोर जाएगा 18 के घर में सिद्धिविनायक 11 सोनारी टीम। सोनारी गांव में नाइट के टूर्नामेंट भी चल रही। कल फाइनल का दिन है, यहाँ भी कल फाइनल का दिन है। नगर सेवक ट्रॉफी को आप देख रहे 2025 का ये भव्य दिव्य आयोजन नियोजन। चलिए लास्ट बॉल जल्दी फेंकिए। अंतिम बॉल है और एक बार फिर से यहां मिड ऑफ दायरे के अंदर था। इस बार गेंद को लपक नहीं सके तो इसी भी सिंगल लेने में कामयाब और सिंगल के साथ नेरुल टीम का स्कोर पहुंचा है 19। हो जाएगा थोड़ा खेल गर्म होने दो। वैसा क्या गर्म होता नहीं, तुझे तो पता है कुणाल, क्योंकि खेल और कई भी चीज हो जाती है सामने गर्म होने के लिए थोड़ी मेहनत कर दे। खेल थोड़ा गर्म होने हाँ सामने ठंडा चल रहा था, खेल गर्म हो जाएगा अपने आप अल्फाज निकल जाएंगे गर्मा गर्म। सामने वाला ठंडा है तो गर्म होके क्या फायदा नहीं। हाँ वैसे अंपायर देखिए खाना खाने के बाद इतना खाया, 2-2 3-3 रोटी खाई, उसके बाद राइस भी लिया और जाके पत्थर के ऊपर बैठ गए। उन्हें लगा कि इस बार देखा जाए ये और एक एक पापड़ लिया तो फिर कहते दूसरा एक किया तो वो जानते कि 3 महीने की यात्रा यही है। हाँ सत्यन काकड़ी क्या सब कुछ उन्होंने खाया हुआ है, चना भी देखा हुआ है, क्योंकि पहले पेड़ के हर बार के पेड़ के ऊपर चढ़ते थे फटाफट। तो इसी भी इच्छा दूसरे गेंदबाज आए, बॉलर में परिवर्तन करना पड़ेगा बॉलिंग में। तुषार इस बार यहाँ ड्राइव जरूर कर दिया है, पॉइंट खिलाड़ी गेंद को उड़ाने जा रहे, सिंगल जरूर मिलेगा और इस सिंगल के साथ स्कोर जा रहा है नेरुल टीम का 20। अंतिम मैच है फर्स्ट राउंड की और इसके बाद मुकाबला यहां से जीतने वाली टीम के साथ होगा मो के खिलाफ। आज फटाफट मैचेस हो जाएंगे, मुझे लगता है कम से कम 4 बजे मैचेस खत्म हो जाएंगे तो अंपायर की मजा हो जाएगी, टाली देंगे एक दूसरे को। और ये सिक्सर ब्यूटीफुल हैंडसम ब्यूटीफुल वंडरफुल बाबूशाही से कहते हैं क्या शॉट। जरा नाही तर मग परत तुला जे गाणी भोगायला लागतील। 26 धावा 26 26 बॉल लो, अगर वो गुम हो गया तो दूसरा अंपायर अकड़े साहब। बॉल हमारे पास बहुत है, बॉल की क्या चिंता है। अभी ये सिक्सर के बॉल आए हुए हैं ना, ये इस बार यूज यहाँ कौन सा बॉल यूज किया है सिक्सर, ये क्या फटाक से उठाने के बाद जाते थे साला, पहले हमें मारने में बहुत तकलीफ होती थी। हमारा का बॉल बहुत खतरनाक था, वो उसके ऊपर जो लोकर थी ना वो 2 ओवर के बाद ही निकल जा कम हो जाती थी और बहुत वजन बॉल भी था। और अर्जुन मात्रे हमारे गए बॉल देखने के लिए, लेकिन ये गेंद इस बार देखा जाए वाइट बॉल जरूर लग रहा था लेकिन बॉल अंदर से चली गई। और उसके हमारे काकड़े साहब ने मुझे एक बार बताया कि वो यबारा के बॉल के ऊपर काकड़े साहब कौन पनवेल के रविंद्र कोट्टा ने क्या थे, हाँ वो खतरनाक मारते थे। हम जब चर्चा कर रहे थे तब उन्होंने बताया मुझे।
26 स्कोर। ये सिक्सर है। अरे कैसा पकड़ेगा ये, थोड़ा पकड़ेगा। ऐसा पकड़ने वाला हम समझ जाते हैं, बॉल के एलिवेशन से पता चलता है। इसने छलांग लगा, इसके ऊपर कंधों का दूसरा लगा देता तो भी नहीं पकड़ता। देखिए गर्म हुआ है कड़ू नाम का खिलाड़ी, देखिए। और एक बार फिर से यहाँ गैप में गेंद चली गई है, खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे, मना कर रहे हैं। इस बार देखा जाए अर्पित म्हात्रे और सिद्धेश कड़ू ने क्या इस बार देखा जाए बल्लेबाजी के, उनके बल्ले से 3 छक्के, 2 बाउंड्रीज आ गई। 21 पे खेल रहे वो तुषार तांडेल, जिनकी 5 गेंदों में 14 आए। बिल्कुल नेरुल गांव में सिद्धेश कड़ू जो बल्लेबाज है, जिन्होंने बाइक हासिल की है, पहला खिलाड़ी है नेरुल गांव का ये। तो ये स्टैंडर्ड मैन है। फुल टॉस है, इस बार पॉइंट के ऊपर से गेंद चली गई। गेंद के पीछे खिलाड़ी दौड़ रहे और गेंद को उठाएंगे, तब तक बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ पूरे करे। 2 रनों के साथ नेरुल 11 नेरुल टीम का स्कोर पलकर साहब 35। हम बोले X से Y या Z, तुम्हें हेल्पिंग की सीएसआर जी ने। बटन का क्या है, बटन तो हमारे हाथ में, हम किधर भी दबा सकते हैं, रिमोट कंट्रोल है। देखिए अंपायर देखिए चल रहे, ऐसा लग रहा है 3 दिन खाना नहीं खाया। ताकत एनर्जी चाहिए, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय है जा तंदुरुस्ती वाह होगा साबन लग समावा। फायदा नहीं क्या ककड़े साहब, जो लाइफ बॉय में मजा है ला ले। रुद्र कड़ू गेंदबाजी की बॉर्डर संभालने के लिए आए हुए हैं। 2 ओवर के समाप्ति के बाद नेरुल टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 35। विदाउट लॉस से काम चल रहा है, जोड़ी जम गई मैदान के अंदर, जमकर बल्लेबाजी कर रहे। इस बार देखा सिद्धेश कड़ू नाम का ये ट्रम्प कार्ड, ये सर सेनापति मैदान के अंदर आए। तब तक स्कोर बोर्ड ये मुंबई के काले पीले रंग के टैक्सी मीटर की तरह तेज चल रहा है। क्रिस्टल की ये सभी ट्रॉफी देखिए, ट्रॉफी कितनी महंगी है। शॉट कड़क है लेकिन फील्डर तैनात हुआ, चौका गया ना। देखिए तो इसी बीच ये बाउंड्री आ गई ऑन साइड के ऊपर। और ये सिद्धेश कड़ू नाम का एक विस्फोटक बल्लेबाज, देखिए विस्फोटक पारी खेल रहा है। बाउंड्री के साथ स्कोर 39, दाव संख्या 39। तीसरा ओवर जारी है, फटाफट खेलो, विनती है सोनारी कप्तान को, वक्त बर्बाद मत करो। और इस बार ये गेंद चौहान साहब, यस मुझे पता था, लेकिन जब तक आप नहीं कहते तब तक मुझे कोई अधिकार नहीं कहने का। वाइड आ गया है, लेग स्टंप की ज्यादा ही गेंद बाहर चली गई है। स्कोर 40 के घर में। 3 दिन का लेखा जोखा कंचन पलकर साहब इनके पास। यस पकड़ो। अरे यार कैच नहीं छोड़ने का ध्यान में। कैचेस विन द मैचेस क्रिकेट में कहते हैं, जब तीसरा पर रोहित शर्मा को जीवन दान दिया, 264 का कीर्तिमान रिकॉर्ड स्थापित हुआ। श्रीलंका से 2 बार मुझे उन्होंने फोन किया है, वो आज भी भुगत रहे वहां। पकड़ो क्या जीतो मैच, छोड़ना नहीं, छोड़ना है तो क्या छोड़ना, ये ध्यान में रखिए। अभी आया ना पटाखा, और फील्डिंग अच्छी हुई है, बट फील्डिंग, लेकिन भागना पड़ेगा नेहरू वाले को। मिलेंगे इस गेंद के ऊपर 2। कहते हैं ना कि जहां पनवेल से जब ट्रेन छूट जाती है, तो मुझे ये लग रहा है कि 5वां स्टॉप है नेहरू। खंडेश्वर के बाद मानसरोवर है, मानसरोवर के बाद खारकर है, खारकर के बाद बेलापुर है, उसके बाद सिवट दाना है, और उसके बाद नेहरू है। मैं खुद जाके आया, लेकिन ये बाहर जाएगा।
इसलिए ट्रेन में सफर करते रहिए काकड़े साहब, सवारी सामान खुद की जिम्मेदारी होती है। ठोकुड़े जी और 48 48 9 संख्या 48। ये भी बाहर तू और पीस देगा ना तो तुझे 100% वो बंबई वाला है, छोड़ेगा नहीं तेरे को। अब भी ठोक डीजे क्यों रहेगी। कड़क बल्लेबाजी, कड़क बल्लेबाजी। और एक बार फिर से इस बार ऑन साइड के ऊपर जरूर खेला। टाइमिंग प्रॉपर अच्छा नहीं गेंद और बल्ले के बीच, लेकिन सिंगल मिलेगा। शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर उनको फील्ड किया और एक सिंगल के साथ नेहरू टीम का स्कोर है 55। क्या बैटिंग चल रही है। सिद्धेश कड़ू नाम का ये विस्फोटक बल्लेबाज देखिए वीरेंद्र सहवाग स्टाइल से बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या पानी चाहिए। आखिरी 2 ओवर शेष है। पहले ओवर में 19 आए, दूसरे ओवर में 16 आए, तीसरे ओवर में 20 आए। तो मुझे ये लग रहा है कि तीनों गेंदबाजों को रिमांड में लिया है, ऐसे मार दिए कि सोनारी के कप्तान टेंशन में आए होंगे, लेकिन वो खुद पहुंचे सिद्धेश कड़ू। मुझे लगता है 45 50 बनाने 46 और 50 बनाने के लिए सिद्धेश कड़ू को चाहिए 4 रन। और ये 50 लगाएंगे तो दूसरी 50 हो जाएगी। देखिए कितना कांजन बलगर साहब का दिमाग परफेक्ट है। तुम्हारे पीसी में प्रॉब्लम कुछ होगा, लेकिन उनके दिमाग के अंदर नहीं, परफेक्ट कंप्यूटर है। जब बेलपाड़ा में जाते हैं ना तो सभी गांव के लोग रास्ता छोड़ते हैं कि जाओ आगे भागो। इतनी हिम्मत है। और देखिए काकड़े साहब ससुर जब जाएंगे तो कौन नहीं डरेगा। हाँ, लेकिन ससुर वाले खुश होंगे, ऐसा हमारा दामाद देखिए कैसा काम किया है। चलिए काकड़े साहब, फील्डिंग के लिए डिपार्टमेंट को सोचना दो। हाँ यस, नहीं वो जानते हैं कि पहले किधर थे। वो तो क्रिकेट खेलते थे उस जमाने में, चप्पल से ही काम चलता था, मुझे याद है आज। नहीं काकड़े साहब को पता होगा कि जब जय के लिखने के लिए नहीं मिलता तो चप्पल के ऊपर पेन से लिख देते थे रन कितने हुए। और जमाना कुछ अलग था। देखिए कितने हैंडसम हमारे बंधुराज के लड़के आए। संभाल, छोटा बच्चा होता तो दिखने में बहुत ही हैंडसम होता है, बचपन की याद कुछ अलग ही हो जाती है। बालू मात्रे साहब इनके ये सुपुत्र देखिए कितने हैंडसम दिख रहे, उठाओ से। हाँ, छोटा बच्चा दिखने में कुछ अलग ही होता है, जब बड़ा हो जाता है तो फिगर थोड़ी चेंज हो जाती है। सत्यन काकड़े साहब जब छोटे थे तो गांव के सभी लड़कियां उन्हें बोलते रहती है क्या क्या दिख रहा है यार। ए चलो यार मैच शुरू कीजिए, हम हंसी मजाक के साथ अंदर आए रहेंगे, लेकिन आप टाइम पास मत करो। गणेश मात्री, यस उड़ाया, चौका जाएगा। हाँ 50 पूरी, 50 रन, तूफानी पारी, जानदार पारी, हिमालय पर्वत के ऊपर है, शिखर पे है, चरम सीमा पर है, आजूबा मैदान के ऊपर। नाम है सिद्धेश कड़ू। बल्ला ऊपर कीजिए एक बार फिर से, अभिवादन कीजिए जोरदार तालियों से। इस धुरंधर का स्वागत, विस्फोटक पारी, क्या बात है, छा गए गुरु। ये मुझे दूसरी 50 हो चुकी है टूर्नामेंट की। अभी पकड़ो, यहां सिंगल मिलेगा, दूसरे के लिए भाग रहे और 2 रन इकट्ठा किया। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रनों के साथ नेरुल टीम का स्कोर 61। क्या कड़क बल्लेबाजी, सलामी। बैट्समैन ऐसे होने चाहिए, कुना बिना लिए जब चलते हैं ना तो चाहे गेंदबाज नस्तमस्तक ही हो तुम्हारे सामने, उनके बल्ले में धार आती है। जैसे कहते हैं ना मराठी में घर्षण इंपॉर्टेंट बात है। इस बार आवाज आया है मधुर, लेकिन फील्डर तैनात है वहां, लेकिन 2 रन जरूर मिलेंगे। और 2 रनों के साथ नई मुंबई नेहरू टीम का स्कोर पहुंचा है 63 विदाउट लॉस।
ऐसे है ना, लड़का लड़की घर से भाग गई, माँ बाप के हाथ में मिले तो मारपीट, नहीं तो जोड़ी फिट, जोड़ी फिट है। और ये उड़ाया, ये चल गई गेंद तारामंडल में, 6 रनों का बंडल आया है। देखिए, और अंपायर चेक करने जा रहे कि गेंद इस बार देखा जाए कमर के ऊंचाई के ऊपर है या नहीं है। देखो, दूध का दूध और पानी का पानी करो। बॉल जरूर आया है, फ्री हिट। अगली बॉल, अंपायर सत्यन काकड़े जी ने अपना सुदर्शन चक्र घुमाया, फ्री हिट। ये भी सिक्सर जाएगा भैया, मैं बोला ना, अरे मुझे मालूम है यार, चाहे मारने वाला कोई भी हो जाए, लेकिन बॉल सुनती किसकी? अमित म्हात्रे की। खटा के अंदर खलबली मचाई। स्कोर 76, 76। संभाल के वहां क्या मुंबई के काले पीले रंग के टैक्सी की मीटर की तरह रन मीटर घूम रहा है, टिक टिक टिकाक, टिक टिक टिकाक। 20 बॉल में 66, 66 रनों की तूफानी पारी चल रही है। ये भी बाहर जाएगा, तुम खाली तमाशा देखो। और ये कोई सपना नहीं है सोनारी वाली, ये हकीकत है, और हकीकत में वो मार रहा है। इसे कहता है तुरुप का एक्का। ये मुंबई वाले हैं, चलती ट्रेन भी पकड़ सकते हैं, नहीं मुंबई वाले हैं। देखिए, मुंबई वाले अलग है, नहीं मुंबई हमारी यहाँ भी हो गई। ये इस बार प्रॉपर टाइमिंग हुआ नहीं, लेकिन सिंगल के साथ दूसरे के लिए भागने जा रहे, रन बन सकता है क्या? लेकिन थोड़े थके हुए हैं। एक सिंगल के साथ खुद पहुंचे मुद्दे 73 पे, और टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 83। 83 रनों का पहाड़ी खड़ा होने जा रहा है। देखिए, पहले ओवर में आए पालकर साहब 19, दूसरे ओवर में आए 16, तीसरे ओवर में 20, चौथे ओवर में 28। बॉलर कौन सा भी लाओ, जैसे वीरेंद्र सहवाग जी को पूछा था ना कि तुम्हें बॉलर का डर नहीं लगता, तो उन्होंने कह दिया मैं बॉलर को नहीं देखता हूं, मैं बॉल को देखता था। और इसलिए सचिन तेंदुलकर साहब जी ने एक बार वीरेंद्र सहवाग जी से कह दिया था कि वीरू जरा संभाल के खेल, 2 ओवर खेलेंगे और उसके बाद मारेंगे, गेंद पुरानी हो जाएगी। वीरेंद्र सहवाग जी ने उल्टा उत्तर दिया, पाजी ऐसी क्या बात बोल रहे, अभी से मारता हूं ना, गेंद को पुरानी करता हूं, ठोकम ठोक। कौन जमाना है अभी, उल्टा जमाना है, बिंदास। गुड शॉट, चौका मिलेगा, तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं यहां से कहता हूं, क्या पे हिंदी में कहते रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, मराठी में कहते गाड्या जागा वाला वाजवा। तो उन्होंने देखा तमाशा चल रहा है, आराम के साथ जाता हूं। विश्वास जी जानते हैं कि क्या कड़क बल्लेबाजी। कौन है वो? बॉल दीजिए छोटू, नया बॉल लो। क्या बल्लेबाजी चल रही है, ये आंधी मैदान के अंदर है, देखिए, और ये जलजला मैदान के अंदर खेल रहा है। इस बार सिद्धेश कडू नाम का एक नहीं मुंबई का ये ट्रम्प कार्ड, ये विस्फोटक बल्लेबाज खूंखार मूड में आकर सोनारी के गेंदबाजों को उन्होंने ऐसे मार दी कि मानो नट बोली ढीले की। 87, 87 हर्षद। अब ये बाहर ही जाएगा ना, और टप्पे के साथ बाउंड्री है कि चक्का है? बाउंड्री थोड़ा अभी क्या, अभी मार मार के थोड़ा आदमी भी ढीला हो जाता है ना, तो ऐसा होता है। लेकिन चौका आया और रनों की बढ़ोतरी इस बार आगे, मतलब लगभग देखा जाए तो 91, 91 रन, बाप रे बाप। आखिरी 4 गेंदे शेष, 2 गेंदों में 2 बाउंड्री आई।
वो खुद मुझे लगता है 77 पे पहुंचे ज्यादा। 81 में तुम पीछे क्यों रह रहे, आगे आओ हमारे साथ फटाक से। अरे बॉलर तू तो मार रहा है और तू फुल टॉस उसे दे रहा है। आ भाई मुझे मार, नो बॉल। माय गॉड, ये देखिए तो इसी फ्रीट। What a shot, yaar! What a shot! Inside out shot through the cover. It's a beautiful, handsome sixer cutting. चार और खुद का 93। उन्हें 7 रन चाहिए 2 गेंदों में शतक सैकड़ा पूरा करने के लिए। 3 गेंदे शेष, माफ कीजिए। 3 गेंदे शेष है। 93 पे खेल रहे, 93 पे। ये 93 और एक 6 99 पर पहुंच गए। क्या बात है, क्या खा के आया है, क्या बैटिंग। सोनारे वाले रात भर नहीं सोएंगे, क्या ठोकम ठोकी। इसे कहते हैं तुरुप का एक्का और गगनचुंबी छक्का। देखिए क्या कड़क बैटिंग है। सैकड़ा पूरा करने के लिए 1 रन चाहिए, शतक पूरा करने के लिए 1 रन की जरूरत है। सिद्धेश कडू नाम का ये सर सेनापति वीरेंद्र सहवाग स्टाइल से देखिए बॉलरों को मार दिए, धज्जियां उड़ाई गेंदबाजों की। शतक पूरा हो जाएगा और दिशा दी और 26 बार सैकड़ा पूरा हो गया, 100 पूरा हो गया है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। क्या बैटिंग की है, बल्ला ऊपर करके दिखा रहा है, मैं हूं ना। झंडे में डंडा और तंबू में बंबू खड़ा कर दिया है। तेरा कमाल तू जाने, मुझे लगता है सिद्धेश खस कमाल लगता है। कमाल क्या, मुझे तो धमाल लगता है। 24 कैरेट का या असली सोना नेहरू टीम का मैदान के अंदर सोनारी के खिलाफ सैकड़ा पूरा किया, 100 रन पूरे किए। वो बल्लेबाजी, ये देखिए सिंगल जरूर मिलेगा और दूसरे के लिए भागने की कोशिश करे। क्या रनिंग बिटवीन द, ओ गुड गुड। और इसी के साथ लगभग देखा जाए तो एक कड़क बल्लेबाजी और नॉट आउट पारी खेली है दोनों बल्लेबाजों ने। और इस साल की मुझे लग रहा है ये तेज तर्रार साझीदारी टीम का टोटल स्कोर है 113 और जीतने के लिए 114 चाहिए। सन्मान्य स्वप्नीलजी मळवी यांच्याकडून सिद्धेश कडवसाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक आणि सिद्धिविनायक क्रिकेट संघ भिंगारी यांच्या वतीनं 1000 रुपये, टोटल 2000 रुपयाचं पारितोषिक इकडे सिद्धेश कडूला मिळालंय। नॉट आउट पारी और इस साल में 5 ओवर में ये इतने रन इकट्ठा करने का हाईएस्ट स्कोर देखिए। और ये पहले खिलाड़ी जिन्होंने बाइक लिया उनके गाड़ी के साइड में कहते धुआं क्या मारेगा, इतना जोर से इस बार बल्लेबाजी। वाह 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 वाह, छा गए। और देखिए विनती है अंपायरों को, बेचारे हमारे वो संदीप पाजी को कुछ मत दिखाओ मोबाइल के अंदर का खेल, कुछ वो भी होशियार है। नतीजा यहाँ देखो, बैटिंग का चर्चा करो, क्या कड़क बल्लेबाजी, तूफान ही मैदान के अंदर, अजूबा था मैदान के अंदर, खलबली मचा दी है।
और मानो ऐसे मार दी कि सभी लोग देखते रह गए कि सचमुच मैदान के अंदर यहाँ कौन खेल रहा था। वो दूसरा कोई नहीं था, वो सिद्धेश कड़व नाम का एक खिलाड़ी मैदान के अंदर वीरेंद्र सहवाग स्टाइल से उन्होंने जो हमला किया बॉलर के ऊपर, वो हमला देख के और चलो स्पीड अप कीजिए। नेहरू कप्तान को विनती है अंदर जाइए। और ये सिद्धेश कड़व का हमला देख के अभी मुझे दक्षिण अफ्रीका के हमला का मैसेज आया। गुड बैटिंग। मुझे याद है कि कालू वितरना और सनत जयसूर्या खेल रहा था। हम तो 8वीं में पढ़ रहे थे, हमने वो मैच जरूर देखे थे। लोग कहते थे ये सनत जयसूर्या इतना जोर से कैसा मार रहे हैं, बैट के अंदर स्प्रिंग ही है। लेकिन नहीं दोस्तों, मनोज पवाकर जैसे हमारे फास्टर गेंदबाज, उन्होंने उसके ऊपर ऐसा आक्रमण किया था। और कामली जी साहब उस मैच में बहुत रोए थे क्योंकि दर्शकों ने बहुत हंगामा किया था। ईडन गार्डन के ऊपर वो मैच थी। तो चलिए, क्या 114 रन इकट्ठा करना है। जाओ सोनारी वालों, डरो मत। याद करो जोहान्सबर्ग के ऊपर जब 434 का स्कोर जब कांगारू ने खड़ा कर दिया था ना, तो ऑस्ट्रेलियन टीम भी सोच रही थी ये रन इकट्ठा नहीं करेंगे। दुनिया भी सोच रही थी कि ये रन इकट्ठा होंगे नहीं। लेकिन हर्षल गिब्स का बल्ला चला, उसके बाद स्मिथ ने उन्हें साथ दी। मार बाउचर की 50 आई और उसके बाद 3.5 घंटों में 438 का हाईएस्ट स्कोर खड़ा हो गया। ध्यान में रखिए। बघा, कंपल्सरी ट्रॅक आहे नेरुळ संघ, तेव्हा तुमच्या एका खेळाडूला ट्रॅक नाही आहे। बघा, दोन्ही टीमचं समझोता झालं की त्या ट्रॅक बदल नाही आहे ना। तुम्हाला मान्य असेल सोनारीवाल्यांना तर ठीक आहे, नाहीतर मग शेवटी कमिटी आमची आहे। त्या कमिटीने जो निर्णय जो घेतला तो आपल्याला मात्र मग तो आम्ही डिक्लेअर करू शकतो। पंच काय त्यांची इच्छा बघा, त्यांच्या ट्रॅक बद्दल तुमचं काय म्हणणं आहे? म्हणजे एकाकडे नाहीये म्हणून तर पंचांना वाटलं काहीतरी दुसरा वेगळा विषय असेल म्हणून ते जवळ जात होते। काही हरकत नाही। मला वाटते सोनारी संघ आपलं ऑब्जेक्शन असेल तर बघा, ट्रॅक नाही आहे नंतर आयोजक 2-2ची पेनल्टी देतील। यस, 2-2ची पेनल्टी नेरुळ इलेव्हन नेरुळ संघाला। ना ते झालं, शेवटी ते तुमच्या ब्राह्मण सांगेल ती पूर्व दिशा, आम्हाला काय? आपले काय समाज गुण जुळतात का नाही जुळतात ते बोलले, बाबा ठीक आहे करा करा असं काय। एक प्रकारचे कांचन पालकर म्हणजे पेशव्यांच्या काळातले पंत आहेत। सोनारी वाले ऐसा उल्टा उत्तर तो उल्टा, उन्होंने सीधा बजा है ना, आप उल्टा बजाओ। हाँ, काम फटक से। हाँ, ओखली में खोबरा डाला है ना, मुसल का फटका फटक दे तो चकनाचूर हो जाएगा। देखिए, मार थाड़ इंपॉर्टेंट बात है, मारो कई गेंदे देखो और मारो। ये गेंद अंपायर वाइट बॉल। अंपायर कैसा चश्मा बिस्मा पहन के देखो टक। तो फिलहाल अतिरिक्त रनों के साथ खाता ओपन हो जाएगा। लेकिन क्या इनिंग खेली यार,
कड़क बल्लेबाज देख के सभी का दिल खुश हो गया। और इनका ड्रेस देख के दक्षिण अफ्रीका की टीम की याद आती है। और इस बार जरूर गेंद हाथ से छूट गई, लेकिन कोई रन मिलेगा नहीं है। गणेश मात्रे और गेंदबाजी अर्पित मात्रे। मात्रे बंधु अंदर बाहर खेल रहे हैं और हम मात्रे कमेंट्री बता रहे हैं। मात्रे की ताकत है। पहला मुंबई का डॉन कौन सा था और किसका था? काकड़े सब हमारा मात्रे है ना, भिक्को मात्रे। चाय तो चाहिए, कल जैसा ही चाय लाओ। ये गेंद चौहान साहब वाइट बॉल। ऐसा मत सोचो हाँ नेहरू नहीं मुंबई वाले कि तुम वाइट डालेंगे फायदा नहीं होगा। एक बार सोनारी का इंजन गर्म हुआ ना सभी डिब्बे खींचेंगे। हाँ हाँ, मालगाड़ी का खेल नहीं है ये, राजधानी एक्सप्रेस का खेल है। लेकिन मारने वाले होशियार चाहिए, निशाना परफेक्ट चाहिए। जैसे धर्मेंद्र साहब जी ने कैसा निशाना लगा था शोले में। एक सिंगल बाउंड्री मिलेगी लगती है क्या? नहीं फील्डर आया रास्ते में, चौका डीजे कमान। गणेश मात्रे के बल्ले से चौका आया। स्कोर है इस बार पालकर साहब 6 के घर में। अर्पित टू गणेश। और दिशा से भटकी गेंदबाजी चल रही है। गति है लेकिन दिशा खराब है। 3 वाइड आ चुके हैं तो स्कोर इस अतिरिक्त रनों के साथ 7 के घर में जा रहा है। देखिए अंपायर कैसा पेट के ऊपर हाथ मार रहा है काकड़े साहब। सोच रहे पेट को कह रहे तेरी ताकत चाहिए पचन करने की, मैं बहुत खाएगा। और उड़ाया या गिनी गिनी चंपा खुशविरंबा। देखो बड़े लंबा और छक्के मारा खंबा, ठोको ठोको। और छक्के के साथ स्कोर 13 के घर में। मारो, मारना ही चाहिए, उत्तर देना ही चाहिए, क्योंकि ये रन जो है वो बहुत है आपके सामने। और ये बॉल बॉल हुआ ना, फिर भी अंपायर क्या? यस यस, बैटिंग रो। इस बल्लेबाज गॉन।
13 स्कोर, लॉस ऑफ 1 विकेट। और पहला विकेट गॉन हो चुका है, जहां गणेश मात्रे 10 रन बना के वापस चले गए, क्लीन बॉल हुए। इस ओवर की आखिरी 2 गेंदें अभी भी बची हुई है और नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है, हर्षद कड़ू। पांचवी गेंद फुल टॉस है, चौका मिलेगा क्योंकि लॉन्ग ऑन क्षेत्र खाली है। पहला पावर प्ले चल रहा है, 2 ही खिलाड़ी गज के बाहर है, तो इस हालात में यहां मिड ऑन को चीरती हुई गेंद लॉन्ग ऑन से मारेगा के बाद नंबर 4 डीजे। बाउंड्री, लास्ट डिलीवरी, 17 स्कोर। शॉट है, इस बार इनसाइड आउट शॉट है, लेकिन यह गेंद जा रही है सीमा रेखा के अंदर ही, गेंद को रोक लिया है, गति कम हो गई। मिलेंगे इस गेंद के ऊपर 2 और 2 के साथ सिद्धिविनायक 11 सोनारी टीम का स्कोर पहुंचाए 19 के घर में, 1 विकेट के नुकसान पे। पहले षटक दावा 19, 1 मोहरत मैदानाच्या बाहेर गेलाय। अब तो 24 गेंदे शेष और रन चाहिए 95, 24 चेंडू 95 धावा। अर्पित मात्रे के पहले ओवर में 19 आई, 95 रन चाहिए। जब बैटिंग चल रही थी ना, तो आपने देखा सिद्धेश कड़ू नाम का जो बल्लेबाज मैदान के अंदर जिन्होंने खेल दिखाया, सबको मोहित किया उसने। और उनकी जलवायु जुम्बिश, सिकंजा कसी हुई पारी को देख के लोगों में हर्ष उल्लास आया था। लेकिन अब तो सोनारी टीम के खिलाड़ियों को उनके जैसा ही कुछ बनना है और बन के दिखाना है अपना खेल। सौरभ, इस बार ये गेंद डॉट चली गई है। स्पीड अप करो। फोर्थ विकेट से दूसरी गेंद, और ये गेंद इस बार देखा जाए सिंगल जरूर मिलेगा, लेकिन ये अतिरिक्त रन है 22 के रूप में। जब अंपायर पैर उठाता है ध्यान में रख, वो 22 हो जाता है। हाँ, सोच समझ के। हाँ, तो वो क्या होता है, उन्हें वो आदत होती है ना ऐसा मारने की। जैसे कैसे भगवान श्री कृष्ण ने भीम को कैसा बताया था कि मदले भैया इधर मार, गदा इधर मार, वैसे अंपायर का ये कैच है, लब का कैच, विकेट दूसरा गॉन और टीम का स्कोर 20 डीजे। तो सिद्धिविनायक क्रिकेट टीम के माध्यम से किया हुआ भिंगारी गांव में आज 3 दिनों का यह मेला, नगर सेवक ट्रॉफी का भव्य दिव्य आयोजन नियोजन। 20 स्कोर और नए बल्लेबाज राहुल कड़ू। और ये हवा में जरूर, लेकिन गेंद हथेली में जाएगी। ओ देखिए, यहां ट्राई जरूर की थी, और जब ऐसे हाथ से उड़ती है ना, तो हम जब छोटे थे तो छोटे में जब हम गुल्ली डंडा खेलते थे ना, रिप्ले में देख सकते हैं,
ये आई एक फिर इवेंट के माध्यम से देखिए, एक बार फिर से गेंद शानदार तरीके से उन्होंने इस बार पिक किया था, लेकिन ये कैच देखिए, ये तुम ही देखो, हम चल रहे अंदर और ये गेंद वाइट। क्या अंपायर की एक्शन देखिए, अंपायर हमारा चेहरा देखना नहीं चाहते हैं, उन्होंने देखा कि इस बार देखा मैं वहां से इशारा कहता हूँ, लेकिन तुम हमें देखने के लिए पीछे मुड़ो, क्योंकि तुम्हें आगे से देखने में मजा है, पीछे से कुछ नहीं। थ्री और कैच इट, इट्स गॉन, बल्लेबाज विकेट नंबर 3 डाउन। डीजे यस, और अंपायर कुछ बातचीत कर रहे, बैट्समैन से कुछ बता रहे, लेकिन 23 ही रन हो चुके हैं और 3 विकेट का गॉन हो चुके हैं। तो आने वाले मेरे हिसाब से कई गेंदें शेष होगी, लास्ट तो मुझे लगता है 19 बॉल शेष और रन चाहिए 91। यस, क्या अंपायर क्या हुआ है? 19 बॉल बोले हम, 91 रन चाहिए। उल्टा मत करो, उल्टे में तकलीफ होती है। 23 को यस, ए पकड़ो, पीछे भी नहीं पकड़े, रन कोई मिलेगा नहीं। ओवर की समाप्ति 18 में चाहिए 91 रन। दिल्ली दूर है, धमाका इंपॉर्टेंट बात है, धूमकेतु की तरफ से मार दो, जलजला लाओ, तभी मजा आ जाएगा। ये टुकु टुकु के खेल में कुछ मजा नहीं, क्योंकि टारगेट आपके सामने बहुत ही बड़ा है। अंपायर देखिए बातचीत करे, कैसी जोड़ी है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, एका बाजूला उकल, दुसऱ्या बाजूला मुसल, अशी जोडी आहे। आणि ही जोडी आणण्यामध्ये आमचे कुणाल नाईक यांनी बरोबर डोका चालवला, की जोडी लांब आणि तोकडीच पाहिजे, तेव्हा मजा येतो। 23, तो वो क्या अभी क्या बोला, 3 महीने घर वाले भी सोचते चलो भागो, सुबह हो गई, जाओ। छड़ में फेंकी हुई गेंद, क्रिकेट का ये ब्रह्मास्त्र ब्लॉक हॉल का इस्तेमाल किया अर्पित मात्रे ने। देखिए बड़ा जब स्कोर होता है ना, तो ये हिम्मत हारेंगे तो बड़ा मजा नहीं आएगा। क्रिकेट हिम्मत का ही खेल है। तो एक बात बताता हूँ क्या हुआ था। मुंबई बनाम दिल्ली के बीच मैच चल रही थी, शिवलाल यादव के भाई राजेश यादव उन्होंने कह दिया मुंबई की मैच चल रही थी तो सिंगल तो जरूर मिलेगा। क्या बाउंड्री जाएगी? नहीं, यहाँ तो आउटफील्ड थोड़ी खराब है, 2 रन जरूर मिलेंगे। तो शुरू में राजेश यादव साहब जी ने कह दिया कि मुंबई के खिलाफ मैच है, गावस्कर आएगा, उसके बाद वेंगसर कराएगा, उसके बाद तेंदुलकर आएगा, उसके बाद मांजरे कराएगा, किस किस को आउट करेगा? हर गई टीम। टेम्पो डाउन होता है तुम्हारा, डरने का नहीं, मारना चाहिए। उधर के उधर ऐसे शॉट मार के कुछ मजा नहीं है। शॉट ऐसे चाहिए जिनसे हवा के झोंकों के साथ जाना चाहिए। हाँ, वो दशरथ पाटिल के नई मुंबई की टीम है ना, तो पाया मुंडी ज्यादा खाता है ये नेहरू वाले। हाँ, कड़क शॉट। और हमारा अंपायर देखो, आज डाल खाने के बाद देखिए अवस्था क्या हुई। हाँ, ये सवा में जरूर है, क्या बाउंड्री जाएगी? नहीं जाएगी, मुंबई वाले रोक रहे। नहीं, मुंबई वाले देखिए पूरी तरह से अफ्रीकन उनका ड्रेस है।
स्कोर हो चुका है 28। रनों का पहाड़ आपके सामने है तो बुलडोजर चढ़ाना ही पड़ेगा, और चढ़ाने के लिए ऐसा काम ही करना चाहिए, तब मजा आ जाएगा। तीसरा ओवर जारी है, 5वीं गेंद, और ये गेंद अंपायर वाइड। चलो ये रन तो नहीं बन, थोड़े से कम आने, अंपायर को कवायद करने का मौका तो मिल रहा है, उनके भी मसल ढीले हो जा रहे हैं। और ये स्कोर 29 पे जा चुका है, 29। हवा में क्या चेट, डैनियल विक्टोरी। दूसरा चश्मा भी ऊपर, फिर भी क्या छोड़ रहा तू, ऐसा नहीं डैनियल विक्टोरी। देखिए ध्यान में रखिए, लोग चश्मे से बादाम की रानी देखते हैं, और तो क्या छोड़ रहा है। टीम का टोटल स्कोर 30 पे जा चुका है। कैचेस विन द मैचेस क्रिकेट में कहते हैं, पकड़ो क्या जीतो मैच। गुड, शानदार कैच, विकेट नंबर यहां चौथा गॉन। एक ने कैच छोड़ा तो दूसरे ने कैच को पकड़ा। इसकी हेयर स्टाइल देखो, ब्राउ जैसे कैसे, ठोको लीजिए। की बात छोड़ो, इधर तो सोनारी को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेला है। क्या सारा डीजे मास्टर छोटा है लेकिन कितना चालाक है, देखिए। अभी से गाने ऐसे ढूंढ रहे हैं और अभी से ऐसे गाने बजा रहे हैं कि तो मुझे रात को तो क्या करेगा, एफडी के ऊपर जाएगा तो पूरा माहौल बदल जाएगा। 12 में 84 रन कहां से आ जाएंगे। तो 36 मुझे ये लग रहा है कि ऐसा भी कारनामा हो सकता है तो भी रन बनना मुश्किल है। क्या 12 बॉल में 12 सिक्स मारेंगे, विश्व रिकॉर्ड हो जाएगा। ये सिक्सर जाएगा, लगता है बाहर। ये तो आए, शुरुआत तो कड़क की है, मारो कुछ भी करके लोगों का दिल जीतो। 34 स्कोर। एक छक्का आया है, संभाल के संभाल। नेहरू वाले थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए क्योंकि और मुकाबले बहुत है। अब आप कोई जानबूझकर नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा स्पीड अप कीजिए। 36 स्कोर। देखिए ठंडे वाले की गाड़ी कैसी दिख रही है। यस, इस बार अंदरूनी किनार लग चुका था, रन मिलेगा नहीं कोई। देखिए वहां मालगाड़ी चल रही गदर फिल्म में। एक छक्के से कुछ नहीं होगा और 2 छक्के से भी कुछ नहीं होगा। ये और पिच को पनिशमेंट, ये सिक्सर आ जाएगा। तो इसे पीछे क्यों रखा है, इसे आगे ही भेजना चाहिए था। तो स्कोर जा रहा है 36 और 6 42। और अभी खलनायक बनना पड़ेगा। 42 रन 72 चाहिए, 9 बॉल में 72 रन। और किनारा लगा है, रन मिलेगा नहीं। एक सिक्सर, उसके बाद डॉट, उसके बाद सिक्सर, उसके बाद डॉट। आने वाले 8 गेंदे शेष। 72। 8 ला 72। मारने वाले हड़कम पंचाने वाले, ये हवा में, और ये कैच है, गुड कैच। और छक्का मारने वाले खिलाड़ी वापस जा रहे सुयश। और 42 लॉस ऑफ 5 विकेट।
नगर सेवक ट्रॉफी को आप देख रहे हैं। क्रिकेट में सबसे कठिन बात यह कि लक्ष्य का पीछा करना, और पीछा करने में जो टीम सक्सेसफुल बनी वही टीम जीत जाती है। आपके सामने उत्तर खड़ा कर दिया है, प्रश्न खड़ा कर दिया, उत्तर देना आपको। और इस बार ये गेंद डॉट आने वाले 6 में चाहिए 72। मैच पूरी तरह से इस बार देखा नेरुल 11 नेरुल टीम के पक्ष में झुक गई है। तो मोह कप्तान आप आइए हमारे मंच के ऊपर। मोह कप्तान, इसके बाद आपका मुकाबला है रोहित पाटे। रोहित पाटे कमान द प्लीज स्टेज। इसके बाद का मुकाबला होगा 8 ओवर का, दोनों मिलके। तो फिलहाल और इसके बाद मुझे लगता है कि वाशिकाओं के खिलाफ मैच होगा क्वालिफाई का। वो देखेंगे हम कितने रनों ओवर का रखेंगे। तो मुझे तो 3 ही ओवर का होगा। यस, कल 3 तो आज भी 3 है। लेकिन देखिए दिवाली खत्म होने के बाद पटाखे फोड़ के कुछ फायदा नहीं है। तुम्हें करना है काम तो तुम शुरू में करो, तभी प्रेशर कम हो जाता। अभी एक छक्के से प्रेशर हटने वाला नहीं है, लेकिन दिल तो जीता है बल्लेबाज ने। आखिरी 4 गेंदे शेष। विजेंद्र मात्रे ड्राइव किया है, एक सिंगल मिलेगा। बघा होंडा सिटी गाडी आहे 977743। ही गाडी कोणाची आहे कृपा करून आपण बाजूला काढायची आहे, कारण थोडासा अडथळा निर्माण झाला। येस, त्यांचीच आहे, कीपरचीच गाडी आहे, काय घाबरू नका, सावकाश जा। पुल किया है लेकिन फायदा कुछ नहीं। नेरुल गांव नेरुल टीम इस बार विजय का झंडा ऊंचा करना जा रही है। 50 रन पूरे हो गए सोनारी टीम की। आखिरी 2 गेंदे शेष। देखिए स्पिनर देखिए, और क्या बॉल स्टंप के ऊपर चली गई है। मोह कप्तान आइए, मोह कप्तान। रोहित पाटे कमान प्लीज स्टेज। इसके बाद मुकाबला आपका है, और वो मुझे लग रहा है नेरुल के खिलाफ खेलने वाले। आप उल्टा बल्ला चला है, बाउंड्री है, क्या चाहिए, क्या सिक्सर है, एम्पायर 6। दिवाली संपल्यावर आणि परीक्षा संपल्यावर अभ्यास करून काय फायदा है। तो इसी के साथ 63 रनों से ये बड़ा मुकाबला जीता है, बड़ी जीत अर्जित कर चुके नेरुल नेरुल टीम। हार्ड लक सिद्धिविनायक स्पोर्ट सोनारी टीम, आपका आभार व्यक्त है। मोह कप्तान आइए। चला मोह कप्तान आणि नेरुल 11 नेरुल कॅप्टन टॉस साठी या, आणि मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड नो डाऊट सांगायलाच नको, ज्यांनी सुरुवातीलाच आपला आक्रमक रूप दाखवला। जसा कैलाश पर्वतो शंकर कसा तांडव करतो तसा प्रकारे तांडव केला मैदानाच्या आतमध्ये। आणि सिद्धेश कडू याला मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड घेण्यासाठी आम्ही बोलवते, आणि 2000 रुपयाची त्यांना पारितोषिक आहे। त्याने आपण पारितोषिक घेण्यासाठी आणि मॅन ऑफ द मॅच घेण्यासाठी यायचं आहे। आणि नेरुल कॅप्टन आपण टॉस साठी यायचं, आपण पुन्हा एकदा बोलतोय आमचे राहुल सिरसाटजी यांच्याकडे। धन्यवाद। चला तर सामनावीराचा पुरस्कार या ठिकाणी वितरित केला जाईल। सिद्धेश कडू यांच्यासाठी 2000 कॅश प्राइज, नॉट आउट 100 धावांची एक विस्फोटक खेळी ज्यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाली। ऑन स्क्रीन आपण पाहतोय सिद्धेश कडू यांना एकदा जोरदार टाळ झाला पाहिजे। नेरुळ गावाचा हिरा आणि अतिशय चांगली बॅटिंग त्याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाली। 45 स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून एक स्पोर्ट्स टी शर्ट्स आणि अलकेश जाधव यांच्या माध्यमातून एक ट्रॉफी देखील आपल्याला पाहायला मिळते। काय म्हणशील सिद्धेश, एक अस्मरणीय खेळी आज तू साकारलीस। एक अविस्मरणीय खेळी आज साकारलीस।
कशा प्रकारचा अनुभव वाटला आणि एकंदरीत या स्पर्धेबद्दल काय बोलशील? आज जी तुझी इच्छा होती ती इच्छा देखील पूर्ण होताना मला पाहायला मिळाली. जशी पहिली बाईक तू नेरुळ गावासाठी जिंकलीस आणि आज शतक मात्र खऱ्या अर्थाने होतोय. नक्कीच खूप चांगलं वाटतंय. म्हणजे 50 पण गेले 3-4 वर्ष झाले माझी 50 पण नव्हती. मी 40s 30s 30-40 वेळेला 40s 30s मध्येच आउट होत होतो. तर हे क्षण माझ्यासाठी खूप चांगलं आहे. टीम बद्दल काय बोलशील? कारण ज्या ज्या वेळेस आपला संघ आपल्या पाठीशी उभा असतो, आज अनेक नेरूळ गावातील समर्थक देखील खऱ्या अर्थाने तुमच्या टीमला सपोर्ट करण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. एकंदरीत तुझ्या टीम बद्दल काय बोलशील आणि समर्थकांबद्दल काय बोलशील? नक्कीच 2-3 वर्ष खूप बॅड पॅच चालू होता माझा. तरी मला ओपनिंगलाच पाठवायचे. मला म्हणजे मी स्वतः बोलायचो की मी मागे उतरतो कारण फॉर्म नाही आहे. तरी पण टीमनी मला सपोर्ट केला की तू ओपनिंगलाच जा. त्याच्यामुळे जे काय आहे ते टीममुळेच आहे. तर येस, थँक्यू. आणि शाळा बॉईज यांच्या माध्यमातून देखील